जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13वां हम लोग करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का, उसका हम आंसर बता देते हैं। उसके बाद हम 21 से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला का आंसर क्या है। पहला का जो आंसर है वो हम बता दे रहे हैं। पहला का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर का, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 3 नंबर, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 4 का राइट आंसर जो होगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 का जो राइट आंसर होगा, 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और 8 का जो राइट आंसर होगा, 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 का जो राइट आंसर होगा, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 के बाद 10 का जो राइट आंसर होगा, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 का जो राइट आंसर होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 14 चलते हैं, 14 का देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। 14 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 का चलते हैं, 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन 20 का जो है, 20 का राइट आंसर जो होगा, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 21 से आपका जीएस का क्वेश्चन है, 21 से लेके 100 तक। तो इसको हम डिस्कशन कर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के क में है, अनुच्छेद 39 के क में है। और बात अगर हम करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये सभी क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के को में है, जो अनुच्छेद 51 के को में है, ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो है दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। इसने जो है जेपी आंदोलन बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस एवं सक्रिय रूप प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालिक सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प करके इसके द्वारा हटाया जाता है। इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का उद्घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया था? उन्होंने धार्मिक उपदेश बताया। तो इसका राइट आंसर होगा केसी वेयर ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और अनुच्छेद 44
समान नागरिक संहिता से है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। और इसको जो है भाग 9 के क में रखा गया और इसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? देखिए, जट जाटिन बिहार का है, समा चकेवा ये भी बिहार का है, डोमकच ये भी बिहार का है, लेकिन तमाशा जो है ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो कौन सा कहता है बिहार में प्रचलित नहीं है? तो तमाशा जो है बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उन्हें कितने दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना होगा? तो उसको 10 दिन तक जो है अवधि दिया जाता है। 10 दिन तक उसको बताना होता है उसको किस सदन में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक गुण विद्यमान है? तो संघात्मक गुण ये संविधान सर्वोच्च है, ये भी है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी, यानी कि तीनों जो है संघात्मक गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31। कहता है कि संघीय संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? ये आर्थिक मामले के विभाग उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है। पहला स्थान पर यूएसए है, उसके बाद दूसरा स्थान पर चीन, तीसरा पे जापान है और चौथा पे जर्मनी है, 5वां पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर कौन आधारित है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकार प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दुर्गापुर क्वेश्चन नंबर 34 से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर जो है आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है और ब्रिटेन के सहयोग से ही ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई ये जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो जो कि झारखंड में पड़ता है वह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। कहता है भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। आयात निर्यात बैंक का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिल्लोडी रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? तो फिल्लोडी रोग जो है यह विषाणु जनित रोग है और यह तिल के फसल में पाया जाता है, ठीक है। और सरसों में मोजैक रोग पाया जाता है। बादाम में जो है रेजरबेंटनोइक रोग जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित नहीं रहते, इसमें केंद्रक उपस्थित रहते हैं। तो सी नंबर गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बिल्कुल सही है। तो कहता है यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा संबंध नहीं है? तो केंद्र अनुपस्थित होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि ये इसमें उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 के बाद 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कार्य का एसआई मात्रक जूल है, बिल्कुल सही है। शक्ति का वाट है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। कहता है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 3 जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है, बत्ती में केशिका की क्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। कहता है निम्न में से कौन रुधिर के कार्य नहीं है, कौन रुधिर के कार्य नहीं है। देखिए ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर का ही कार्य है, भोज्य पदार्थों का परिवहन ये भी रुधिर का कार्य है, हार्मोन परिवहन ये भी रुधिर का कार्य है, लेकिन जल में संतुलन ये जो है रुधिर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लकड़ी के पौधे में कैम्बियन की गति को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है, तो इसका नाम है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन नाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पायरस मालस, पायरस माइलस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो पायरस माइलस जो है ये सेब का वैज्ञानिक नाम है, सेब का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है, तो रेजिन का प्रयोग जो है पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। मानव जाति का विकास क्रम क्या है, मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कौन सा है, तो डिटर्जेंट जो है सोडियम लॉरिक सल्फेट को डिटर्जेंट कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है, तो ध्वनि की चाल न्यूनतम अल्कोहल में होती है। अल्कोहल में कितना होती है, 1213 मीटर पर सेकेंड, और पारा में जो होता है 1450 मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में जो है 5640 मीटर पर सेकेंड होता है, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड होता है। इन चारों में सबसे कम किस में है, अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है। देखिए सीसा संचायक सेल कह रहा है, तो इसमें एनोड और कैथोड जो है ये सीसा का ही होता है, सीसा का ही होता है, और इसका विभवांतर जो है 2 वोल्ट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर जो है ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसको जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न को उच्च में बदलने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया था उसमें कुल कितने वर्ग हैं। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग 18 हैं। मोसले आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। अगर यहाँ पूछता है कि आवर्तों की संख्या कितनी है तो मेरा आंसर होता 7, लेकिन पूछ रहा है वर्ग का, इसीलिए आंसर हो जाएगा कितना, 18। और मोसले ने ये जो है आवर्त सारणी जो बनाया था ये 1913 में बनाया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के साथ शुद्रवाहक संयोग कर क्या बनता है, तो ये धातुमल बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट देखते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है, तो परम्यूटेट विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देखिए पाचन तंत्र ये भोजन का पाचन से संबंधित है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र,
परिसंचरण तंत्र ये रक्त परिवहन से संबंधित है। जनन तंत्र वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीव का जन्म, ये जो है जनन तंत्र से संबंधित है। और तंत्रिका तंत्र से शरीर के कार्यों का नियंत्रण, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी की गठन कब किया गया? तो 1896 में न्यूयॉर्क में जो है वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था। इसके उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें जो है यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। 1826 में कौन सी संधि हुई थी? यांडबू की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला जो अंग्रेज था मेजर कैंपबेल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में सम्मिलित नहीं था? तो बिरसा मुंडा के आदर्श में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा शामिल नहीं था। आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया, इसका गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका गठन का उद्देश्य था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, यानी कि साइमन आयोग का गठन जो हुआ था श्वेत क्रांति का, यानी कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब हुई थी? तो 1843 में। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। और पूछे कि किस अधिनियम के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर अधिनियम पूछे तो 1833 चार्टर अधिनियम मारेंगे। अगर पूछे कब किया गया तो 1843 में। किसके काल में? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, भारतीय तिरंगा को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारतीय तिरंगा को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे लाहौर के रावी नदी के तट पर फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कहता है कि महात्मा गांधी 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण जो है इसने उपवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कहता है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि ऋग्वेद में 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? तो 90 मंडल का संबंध जो है सोम देवता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो प्राप्त लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पहले दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 का राइट आंसर होगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं होगा? कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और इलाहाबाद से लियाकत अली खान कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खां कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये कर रहे थे फैजाबाद से और दिल्ली से वक्त खां कर रहे थे। यानी कि
1, 2 और 4 सही है, तीसरा नंबर गलत है। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुर्रान ए पहलगामी, तुर्रान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? अगर हम समाप्त करने की बात करें तो समाप्त किया था बलबन ने। अगर पूछेगा तुर्रान ए चहलगानी शुरू किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अदीना मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर द्वारा किया गया था, सिकंदर द्वारा। कहाँ है अदीना मस्जिद? ये जो है पांडुआ बंगाल में है, पांडुआ बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। ठीक है, 10 इस तिथि को जो है यानी 10 अगस्त 1929 को एक पटना में जो है एक जुलूस निकाला था, जिसका नेतृत्व जो है राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो ये जहांगीर का दरबारी था अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, ये पांचों का जो है सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों, इसमें से चारों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय मानक रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? देखिए भारतीय मानक रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्य से गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? तो तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अगर बोले कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाले रेखे कौन सा नदी है, तो ये कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने से कौन सी नदी काटते हैं? लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाएं, यानी कि सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। तो पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। और एक जोंक नदी है, जोंक नदी भी महानदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, और शिवनाथ, मंडा, इब ये भी महानदी के सहायक नदी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? देखिए विवर्तनिक झील पहले कहते किसे हैं? विवर्तनिक झील का निर्माण जो है धरातल के उठने या धंसने से उसका निर्माण होता है विवर्तनिक झील। तो इसका राइट आंसर होगा बुलर झील जो है ये आपका विवर्तनिक झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81। निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में है। इसको जो है 8 लाख समुद्री कछुआ के प्रजनन करते हुए देखा गया था लॉकडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टोडा नागपुरी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख नस्ल है? तो टोडा, नागपुरी, मुर्रा ये सब भैंस की नस्ल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है? ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो मेढक में। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कहते हैं हेमेटाइट लॉ-एस का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? हेमेटाइट लॉ-एस का भंडार सबसे अधिक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तातीपाका तेल परिशोधन कहाँ स्थित है? तो तातीपाका तेल परिशोधन ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87।
विश्व हाथी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। और अगर 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में ही स्थित है, नंदाकानन अभ्यारण्य उड़ीसा में ही है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में है, यानी कि तीनों जो है उड़ीसा में ही अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलान बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिसका कार्यकाल जो था 2012 से 2017 के बीच रहा था। और 2019 में इनको जो है प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान जिसको इंग्लिश में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहते हैं, इसकी ये कहाँ अवस्थित है? ये हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो शॉर्ट स्टोरी गोरा और गीतांजलि ये सब किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृदर होती है, मातृदर कैसे निकालते हैं? देखिए, प्रति 1000 जीवित, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 का जो राइट आंसर होगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य को अवरोही क्रम में दर्शाता है? अवरोही क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ा लेंगे, उसके बाद घटते हुए चलेंगे। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में जो है लिंगानुपात की संख्या जो 1084 है, और तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में जो है आपका 993 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट किसके व्यापार से संबंधित है? ये जो है सरकारी प्रतिभूति व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98, कहता है कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिए, प्याज, झींगा और औषधि ये तीनों के उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा आदि जो है ये सब सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। अब देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते किसे हैं? जब कंपनी के गोपनीयता सूचना रखने वाले व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है, इसे ही क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज आपका सेट नंबर 13 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सेट नंबर 14 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।